रहस्य कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों को रचते समय विद्वान लेखकों ने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज रहस्य का उल्लेख किया है कि जिसको जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। तब सभी के मन में कौतूहल जन्म ले लेता है और हृदय में यही सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपना रामचरितमानस ग्रंथ लिखते लिखते अरण्य कांड पर पहुंचे गए थे, तब वहां अरण्य कांड में सीता हरण वाले प्रसंग में पहुंचकर बड़े गंभीर सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपना ग्रंथ पूरा करना था और दूसरी तरफ माता सीता की पवित्रता को गंगा की तरह निर्मल बनाए रखना था। जब वे अजीबोगरीब अनेक प्रकार के विचारों के जाल में उलझ गए, तब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञान का सहारा लिया। कहते हैं कि उन्होंने विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकों के पन्नों को पलट डाला। मानस, मर्ग्या, काव्य अनंत कहती है कि उन्होंने विज्ञान का विस्तार से अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि एक अनोखा शोध कार्य भी कर डाला। कहते हैं कि जिस रहस्य के बारे में लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विज्ञान के उस अनूठे रहस्य का सहारा लिया। निश्चय रूप से अरण्य कांड कहते समय आपने यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा, लक्ष्मण माहू यह मरण न जाना, जा कुछ रचा भगवाना। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी उस रहस्य के बारे में जानकर कारी नहीं थी, जिस रहस्य की कथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में लंकापति रावण जब सीता जी को हरण करने वाला, तो उसकी वह पहली गलती नहीं थी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह उसका दूसरा दुस्साहस था। उसकी इस दूसरी गलती के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंकापति रावण की इस दृष्टि सोच में छल पूर्वक निपटाना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि इस रावण ने एक बार ब्रह्मा ऋषि कुश ब्रज की विधान पुत्री देवी देववती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केसों और पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित एक दुखी होकर देवी देववती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि से समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते देववती ने संकल्प के लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य ले। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्याग देने के पश्चात भी देववती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव की शरण में रही और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु देववती ने भगवान विष्णु के पति रूप में पाने के लिए तप किया था एवं वे उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। द्वारा प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्ति की। लंकापति रावण जिस सीता जी को हरण करके ले गया, वे सीता ने होकर उनका क्लोन था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब वह समय आ चुका था जब रावण के बल को छल पूर्वक निपटा जाए। तब 14 बरस के वनवास के दौरान पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई, वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करे। दरअसल अग्निदेव के पास सभी तथा ब्रह्मा ऋषि कुश ब्रज की पुत्री देववती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय वह योजना बनी गई कि ब्रह्मा ऋषि कुश ब्रज की पुत्री देववती की जीवात्मा को किसी तरह सीता जी के क्लोन में प्रेषित करा दिया जाए और असली सीता जी को कहीं छिपा दिया जाए, ताकि सीता जी को 14 वर्ष के वनवास में सुरक्षित रह सके और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुल पहुंच सके। पौराणिक रहस्य कथा जिसका ही लोग जानते हैं। कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली से कोशिका लेकर सीता जी के दृश्य की एक तुलना तैयार कर दी और रोजाना के अनुसार देववती जी जीवात्मा को सीता जी के पुतले में प्रविष्ट करा दिया गया। इस प्रकार जब मन में पंचवटी कुटिया में
श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई वह सीता जी ना होकर उनकी क्लोन थी, क्योंकि असली सीता जी को अग्निदेव के शरण में पहुंच गई थी। फिर विधाता को देववती द्वारा रावण सा प्रतिशोध लेने के रण में पूरा हो करना था, इसलिए उन्होंने रावण द्वारा सीता जी नहीं बल्कि उनके पुतले में स्थापित देववती जी जीवात्मा का हरण करा दिया गया। उस देववती नामक जी देवी के स्वयं माया का ही अंश थी। ने लंका पहुंचकर रावण के नाव को चले जवाब दिए। रावण क्यों भय खाता था सीता जी के पास जाने से? रामचरितमानस में कई प्रसंग में सीता जी के क्लोन का रहस्य उजागर होता है, जिस बात का तो पुराणों में स्पष्ट वर्णन भी किया गया है कि लंकापति रावण ने सीता जी को अपने महाद्वीप लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। कहते हैं कि रावण जब भी सीता जी पर अत्याचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता था तो धरती में से एक अग्नि ज्वार फूट पड़ता था, जिसमें भस्म हो जाने का भय से रावण वापस भाग जाता था। सीता जी के आसपास अग्नि का पहरा होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि सीता जी के क्लोन में रहने वाली देवी देववती जी जीवात्मा के साथ सदैव अग्निदेव होते थे, क्योंकि ब्रह्मा ऋषि की पुत्री देववती मृत्यु के पश्चात जीवात्मा रूप में उन्हीं अग्निदेव में समर्पित थी। कहते हैं कि एक बार दुष्ट रावण ने सीता जी को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय सीता जी के काया के अंदर स्थापित विद्वान देवी देववती ने एक अमोघ मंत्र पढ़कर दुष्ट रावण की तरह फेंका, जिसके कारण वह भस्म के तिनके के समान चिकट कर दूर जा गिरा। इसीलिए सीता जी लक्ष्मण जी या हनुमान जी के साथ नहीं आई। रामचरितमानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया है कि जब सीता जी पवन पुत्र हनुमान जी के अथवा लक्ष्मण जी के साथ लंका से वापस भी श्री राम जी के पास वापस आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय देववती की जीवात्मा एक निश्चित समय के लिए सीता जी की परछाई में विलीन थी। यदि वह उस समय के पूर्व वापस श्री राम जी के पास आ जाती तो ही देवी देववती सीता जी के शरीर से न निकल पाती। फिर देवी देववती को अपने प्रतिशोध स्वरूप रावण का वध जो करवाना था, रावण का समूल नाश ही उसके प्रतिशोध का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जब तक लंका का सर्वनाश न हो जाए तब तक वह वापस श्री राम के पास कैसे जा सकती थी? देवी देववती ने तमाम देवों का ज्ञान व शक्ति थी। वह चाहती थी स्वयं ही रावण का संहार कर सकती थी, क्योंकि लंकापति रावण द्वारा देववती को अपमानित किए जाने के बाद से ही वह प्रतिशोध की अग्नि में तप रही थी। लेकिन इस बारे में अग्निदेव जी ने देवी देववती से प्रार्थना की कि वे लंका पहुंचकर वह ऐसा क्यों कार्य न करे कि जिससे सीता जी की परछाई का भेद खुल जाए। फिर देवी देववती भी भगवान श्री राम के कर कर्मों के द्वारा ही रावण को उसके कुकर्मों का प्रतिफल दिलवाना चाहती थी। कदाचित विधाता ने ऐसा ही रच रखा था और देवी देववती यह बात जानती थी, इसलिए तमाम शक्तियों से प्रमूढ़ होने के बावजूद देवी देववती ने लंका में अपनी सीमित पता बनाए रखने और रावण को मार जाने तक मुकुट दर्शन बनी रही। क्या होता है यह क्लोन? विज्ञान की भाषा में कहते तो क्लोन विज्ञान पद्धति द्वारा इस जीवित कोशिका से तैयार की गई उसके जैसे ही प्रति छाया है, जिसका रंग रूप बनावट असली यानी वास्तविक होने का आभास कराता है। यह क्लोन पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य आदि किसी का भी हो सकता है। क्लोन वह प्रतिबिंब है जिसका चेहरा बनावट आदि वास्तविकता का आभास कराती है। कहते हैं कि देश विदेश के कुछ ऐसे प्राचीन रहस्य युद्ध में क्लोन का उपयोग किया गया है। दुश्मनों साझा देने के लिए युद्ध भूमि में राजा का क्लोन खड़ा कर दिया जाता था। दुश्मन की सेना उस क्लोन को असली राजा समझकर उलझी रहती, तब तक राजा को अपनी ही सेना को सुंदर करने का समय मिल जाता था और वह पुनः संगठित होकर दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोल देता था और विजय हासिल कर लेता था। राधे राधे।